धारावी भाजपा शिवसेना शिंदे गठबंधन 185 वार्ड के प्रत्याशी रवि राजा का मतदाताओं ने स्वागत किया। एशिया की अब तक की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी के 90 फीट रोड रवि राजा के चुनाव कार्यालय से सीएन न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक और मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। धारावी भाजपा शिवसेना शिंदे युति वार्ड नंबर 185 के उम्मीदवार रवि राजा ने के कामराज स्कूल के पास अपने चुनाव कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ताओं की एक बैठक में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। पद यात्रा और चुनावी सभा के आयोजन के लिए चुनाव अधिकारी से आवश्यक अनुमति के लिए कार्यकर्ताओं से चर्चा की। अब खबर विस्तार से सुनिए। कार्यालय से पद यात्रा जनसंपर्क आरंभ हुआ। रवि राजा सबसे पहले मुत्तु कृष्णन नडार के आवास पर गए, जहां उनके धर्मपत्नी दीपा नडार ने अपने लड़के उम्मीदवार रवि राजा को तिलक लगाकर उनकी आरती की। मुत्तु कृष्णन नडार ने पुष्पहार और हरिराम सुंदर ने उन्हें शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। इस दौरान रवि राजा के स्वागत में पटाखे उड़ाए गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी S.A. सुंदर ने अपने जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में रवि राजा को शॉल भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इसके बाद 90 फीट रोड धारावी के कुंभारवाड़ा में आपका उम्मीदवार आपके द्वार के अंतर्गत सभी मतदाताओं से आगामी 15 जनवरी को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस पद यात्रा में पूर्व नगर सेवक गोवर्धन चौहान, अभिषेक सावंत, NS वेल्लू, रमेश नडार, सुनील धारिया, श्रीनिवास नडार, राहुल नडार, सतीश दुबे के अलावा कई नेता और कार्यकर्ताओं ने रवि राजा का मनपा चुनाव के पहले पद यात्रा को कामयाब बनाया। अब हम अपने दर्शकों को भाजपा नेताओं से मिलवाते हैं उनके विचार जानने के लिए। नमस्कार। आज हमारे चैनल के दर्शक देख रहे हैं धारावी 90 फीट रोड वार्ड नंबर 185 के उम्मीदवार रवि राजा जी मुत्तु नडार जी के आवास पर आए हैं। पदयात्रा का पहला दिन यहाँ से शुभारंभ हुआ है। क्या कहेंगे मुत्तु भाई रवि राजा जी के बारे में? आपका स्वागत है मेरे चैनल। नमस्कार। यहाँ के 100% जीतने वाला महायुति का भाजपा उम्मीदवार श्रीमान रवि राजा जी आज मेरा घर पे आए। हमारा दिल बहुत खुशी है। हम भाजपा का यहाँ का पदाधिकारी भी है और ये वार्ड कल ही हमको पता चल गया, ये वार्ड भाजपा की तरफ आ गया। अभी कल से ही हमारा प्रचार भी शुरू होगा। अधिक से अधिक वोट सामने वाला पार्टी से 2 से 2,500 वोट एक्स्ट्रा लेके हम ये जीत सफल करेंगे। इतना हमारा कार्यकर्ता का ऊपर और यहाँ का लोगों के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी का जो ये 12 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का और राज्य सरकार में हमारा देवेंद्र जी का कार्यकाल, मेट्रो लेने दो, कोस्टल रोड लेने दो, ऐसा मुंबई को विकास करने का काम हमारा भारतीय जनता पार्टी महायुति का नेता लोग ने गठबंधन सरकार में बहुत अच्छे डेवलपमेंट हुआ है। मेट्रो का काम लेने दो, ऐसा बहुत सारा विषय यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे मैं कल से देख रहा हूँ विधायक का इलेक्शन होके 1 साल पूरा होने का गया, खासदार का इलेक्शन होके 3 साल 1.5 साल हो गया। मैं कल मेरा कार्यालय में 1-2 घंटा समय दिया था कार्यालय में। वो 2 घंटे का अंदर वो दोनों का कार 3 दफा 90 फीट में घुमा। उसके पहले कभी मैं हम लोग भी 1-1.5 घंटा लोकल पब्लिक से उधर बातचीत करते रहता। कभी यहाँ का ना विधायक, अभी यहाँ का विधायक तो देसाई साहब है, सांसद वो तो मैं जिस दिन बोलिंग का 2-4 दिन का पहले उनका रैली में देखा, उसके बाद अभी तक मैं देखा भी नहीं। ये रवि राजा जी एक अनुभवी आदमी है। बहुत टाइम नगर सेवक पन के काम भी कर चुके हैं 5 दफा। देवेंद्र जी ने ऐसा तय किया, धारावी में एक डीम प्रोजेक्ट है DRP, उस पे काम करने के लिए एक दिमागदार और अनुभवी आदमी, क्योंकि यहाँ पे पात्र आपात्र करके लोग गुमराह करने का काम बहुत सारे पब्लिक के बीच में हो रहा है। उसको खत्म करने के लिए महानगर पालिका में जो हकीकत बात समझदार एक व्यक्ति चाहिए करके
इतना अनुभवी आदमी को 185 में उम्मीदवार दिया गया। उसके पीछे हम काम करके उनको जिता के लाने का काम हमारा कार्यकर्ता यहाँ का पब्लिक करेगा। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? आपके सामने यहाँ के उम्मीदवार रवि राजा जी है, आप क्या कहेंगे? मैं इसमें देवेंद्र फडणवीस साहब को कितना भी धन्य कहे कम होगा, क्योंकि धारावी क्यों रवि राजा जैसे एक अनुभवी नगर सेवक कैंडिडेट में दिया है। मैं उनको फिर एक बार मुख्यमंत्री साहब को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि मुख्यमंत्री साहब पहले बार धारावी का नाम ऐसा रोशन किया है। एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने के लिए कुछ विवाद हुआ था, तभी मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि धारावी का मेट्रो स्टेशन को दूसरा नाम देने की कोई नहीं है, धारावी ही नाम रखा जाए। इस तरह से उन्होंने बात कहा है, तो इसलिए धारावी जन कितना भी मुख्यमंत्री साहब को धन्य कहेगा वो कम होगा। बाद में अभी उत्तर कृष्ण साहब ने बताया कि डीआरपी संबंध में, तो डीआरपी एक विषय ऐसा है कि महाराष्ट्र की एक हिस्सा को, एक विधानसभा क्षेत्र को डेवलप कर रहे, ऐसा नहीं। मुंबई की एक हिस्सा को डेवलप कर रहे, ऐसा नहीं। पूरा हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांध के रखने वाला काम है ये डीआरपी। इस विषय पर मुख्यमंत्री विशेष ध्यान दे रहा है, इसलिए आने वाला काल में धारावी पूरा जन को, पूरा वार्ड को, पूरा धारावी जन को बहुत बड़ा लाभ होगा। ये ध्यान में रखते हुए धारावी का सभी नागरिक भारतीय जनता पार्टी युति के साथ है। रवि राजा को विजय निश्चित है। धन्यवाद। एक बार अपना नाम बताइए हमारे चैनल। श्रीनिवासन नाडर जी। आज ऐसे सुंदर साहब के ऑफिस में वार्ड क्रमांक 185 के भाजपा के उम्मीदवार सिंधे गुट के गठबंधन में है रवि राजा जी आए हैं। NS बेलू जी साथ में हैं, उनके सहकारी सभी लोग। मैं तमिल में चाहता हूँ, यहाँ बड़ी संख्या में लोग यहाँ तमिल के लोग हैं और आपके चाहने वाले लोग हैं। रवि राजा जी के बारे में आप कुछ बताएं, क्या आप शुभकामना देंगे, किस तरह से इनको भारी मतों से जिताएंगे? मैं आपके बात का एक पुनरावृत्ति करना चाहता हूँ, वो ये कि किसी ज़माने में हमारे सामने ही हमारे चैनल पर आपने कहा था कि यहाँ से नरेंद्र मोदी देश से कांग्रेस को हटाना चाहते हैं और हम धारावी से हटाना चाहते हैं। तो हटाने का क्या वक्त, सही वक्त आ गया है क्या कि रवि राजा जी को यहाँ उम्मीदवार बना के पार्टी ने भेजा है? क्या कहेंगे इस बारे में आप? ये वार्ड नंबर 185 का उम्मीदवार रवि राजा जी को बनाया है कि यहाँ से इनको चुन के भेजना हमारा काम है, बराबर जी। तो पार्टी ने दिया। आपने तो वो एक वीडियो निकाल के भेजा था, मैंने देखा। तो इन्होंने उसमें जवाब दिया कि वो फडणवीस साहब ने इनको बोला कि आपको टिकट चाहिए क्या, तो वो ये बोले कि मैं ना नहीं बोल सकता, उसके लिए हाँ बोला। आपको तो फिर अभी जब भी अगर फडणवीस साहब बोलते हैं कि इनको टिकट दिया जाए तो फिर जीत के भेजना मेरा काम है। तो हम लोग सब मिलके इनको जीत के भेजने की कोशिश करेंगे, तो जीत के भेजेंगे ही है। तो दूसरा, तमिल नॉन तमिल का कोई मतलब नहीं होता। तमिल मुंबई में आने के बाद तो कम से कम मराठी 100% मराठी में बात करना चाहिए जी। अगर मराठी नहीं बोल सकता तो कम से कम हिंदी में तो बोलना चाहिए, क्योंकि सबको समझ में आ जाएगा जी। तो अभी मैं तमिल में बोलेगा तो ये इसमें कितने लोग सब उत्तर भारतीय ज़्यादा है, अपना दक्षिण भारतीय थोड़ा है। तो अगर तमिल तो है ही है, ये वार्ड में वोट ज़्यादा है, तो लेकिन मैं हिंदी में बोलेगा सब लोग समझ जाएगा। जी, जी। तो बॉम्बे में आने के बाद हिंदी नहीं समझेगा ऐसा कोई हो नहीं सकता है। तो अभी मेरा बेटा है, ये भी अभी इसमें आया है, मतलब नया पोस्टिंग में आया है, युवा मोर्चा का महामंत्री बन गया है। कि अभी सब लोग मिलके इनको जिताने का काम हम करेंगे। तो कांग्रेस को तो बहुत पहले से हटाने का था, तो देर हो गया है तो और हटाएंगे। अब देर नहीं हुआ है, अब समय आ गया है, ऐसा कहेंगे कि अब समय आ गया है। गोवर्धन जी क्या कहेंगे आप पूर्व नगर से? नहीं, जो हमारे सुंदर जी बड़े जागरूक और कर्मठ और चुनाव की जानकारी रखने वाला आदमी की, उम्मीदवार की, जनता की नाड़ी को परखने वाले ऐसे कार्यकर्ता है हमारे साथ में है। वो तो काम उसने ऑलरेडी पहले से शुरू कर दिया है जी। वो खुद भी उम्मीदवार धारावी में थे और बहुत बड़े अच्छी तरह से लड़े।
तो उनको सारी जो यंत्रणा चुनाव वगैरह की है उनको अच्छी तरह से झाड़ू हमारी पार्टी को बहुत बड़ा अच्छा उपयोग होएगा इस वार्ड में, और उनकी बहुत बड़ा अच्छा है संपर्क इस वार्ड में रखते हैं, उनका भी हमको उपयोग होएगा। और हमारे उम्मीदवार रवि राजा जी भारी बहुमत से कमल खिलेगा इस वार्ड में। थैंक यू, धन्यवाद। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।